दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप आरओ के एग्ज़ाम को पहली बार में तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आपको इस एग्ज़ाम का सही से एग्ज़ाम पैटर्न पता हो। तो आज के इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या सर इस बार एग्ज़ाम पैटर्न आरओ का चेंज हो गया है। तो इसके लिए आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरओ 2024 जो कि दिसंबर में होगा, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है अभी। लेकिन सर अभी फिर भी कई चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। वो इस बेसिस पर बना रहे हैं कि एक इंटरनल नोटिस जो कि डिपार्टमेंटल नोटिस होता है वो इस समय वायरल हो गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आरओ का एग्ज़ाम अलग अलग 4 शिफ्टों में 2 दिन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जब ये एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में होगा तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। और इस बात की सच्चाई आप मान सकते हो 95% ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि आरओ का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास में एक ऑफिशियल नोटिस भी आ सकता है। तो अब ये जो नया पैटर्न है जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी से आपको कई बदलाव करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस का और हिंदी का। जीएस के 140 क्वेश्चन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में करना है, और ये 60 क्वेश्चन हिंदी के आपको 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर 2 पेपर होते हैं। ये दोनों ही पेपर आपको क्या मिलते थे कि आपको 2 पेपर 2 अलग अलग शिफ्टों में देना पड़ता था। यानी कि पहले जो शिफ्ट होगी वो 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का एक पेपर आपको मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट में जीएस का, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन करने होते थे। फिर दूसरी शिफ्ट में, मतलब ये वाला पेपर देकर आप घर चले गए, खाना पीना खा लिया या कुछ भी कर लिया, उसके बाद में एक दूसरी शिफ्ट में आपको हिंदी का पेपर मिलता था 60 नंबर का। अब क्या होगा, इस बार चूंकि क्या किया गया है कि एग्ज़ाम को 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाना है, तो इस बार क्या कर दिया है कि ये जो जीएस का पेपर है और हिंदी का पेपर है, इसको 2 अलग अलग शिफ्टों में ना करके इसको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो बीच में आपको समय मिल रहा था सेकेंड शिफ्ट के लिए, अब वो समय आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप एक बार एग्ज़ाम सेंटर में घुसेंगे और आपको डायरेक्ट 3 घंटे 2+1 3 घंटे का पेपर मिलेगा। उस 3 घंटे के पेपर में जीएस प्लस हिंदी दोनों उसी में एक साथ दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है वो समझो। पहले क्या हो रहा था कि 2 अलग अलग शिफ्टों में आपको पेपर देने को मिल रहा था, शुरुआत के सुबह 2 घंटे में और शाम को सेकेंड शिफ्ट में 1 घंटा। अब दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, यानी कि आपको लगातार 3 घंटे बैठना है। तो अब आपको जब घर में आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो टेस्ट सीरीज लगाते समय आपको लगातार 3 घंटे की टेस्ट सीरीज देनी है। यानी कि लगातार 3 घंटे बैठने की आदत आपको डेवलप करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या होगी कि उनका मन लगातार इतने लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाता है। इस वजह से लगातार 3 घंटे बैठने की आदत आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरी तैयारी होने के बावजूद भी अगर आप लगातार 3 घंटे का पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हो, आपके सर में हेडेक होने लग रहा है या फिर आपको बैठने में अजीब सा फील होने लगा है, तो फिर आप अनकंफर्ट फील करोगे, तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी एक और चीज़ बता दूं कि इसका फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा इस वजह से मिलेगा कि ये जो हिंदी का पेपर है, जिसके लिए पहले आपको 1 घंटे का समय अलग से मिलता था दूसरी शिफ्ट में, और लोग इसको मुश्किल से 30 या 35 मिनट में सॉल्व कर लेते थे, और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा 30 मिनट है वो वेस्ट जाता था क्योंकि इसके लिए 1 घंटे का समय मिलता था। अब चूंकि जीएस और हिंदी एक साथ आपको मिल जाएगा, तो अब आपको क्या करना है कि 30 से 35 मिनट में या मान लो 45 मिनट में भी आपने हिंदी का पेपर सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से आपके जो 30 मिनट बच रहे हैं वो आप जीएस के पेपर में लगा सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। आपको इस तरीके से मतलब तैयारी करनी है
कि हिंदी का पेपर जल्दी से सॉल्व कर लो, 30 मिनट में आपका हिंदी सॉल्व हो गया, बचा हुआ जो 30 मिनट है वो आप जीएस को सॉल्व करने में लगा सकते हो। यानी कि पहले जिस जीएस के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे थे, अब उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिल सकता है। ठीक है, ये फ़ायदा आपको हो सकता है अगर दोनों पेपर एक साथ दिए गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हालांकि ये चीज़ अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है तो कहना तो आसान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों पेपर दे दिए गए, कभी कभी क्या करेगा कि पहले जीएस का पेपर दिया, जैसे ही 2 घंटे हुए, गैप नहीं दिया, उस पेपर को सबमिट कर दिया और तुरंत आपको हिंदी का पेपर दे दिया गया। तो उस केस में क्या है कि आपको फिर हिंदी के लिए 1 घंटे का समय अलग से मिलेगा, फिर आप 35 मिनट सॉल्व करोगे तो बचा हुआ समय आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो अब इसके लिए क्या करना है कि वेट करते हैं कि देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस जब आ जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप ये मानकर चले कि अगर 4 शिफ्टों में पेपर होगा तो आपको ये जो दोनों पेपर एक साथ मिलेंगे, 3 घंटे में पूरा एक शिफ्ट फिनिश हो जाएगा, फिर अगली शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में अगली शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। 4 शिफ्टों में इस तरीके से पेपर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना सो दैट सभी को नया पैटर्न पता चल सके। थैंक यू सो मच गाइस।